दोस्तों, टाइम मशीन का नाम सुनते ही हमारे मन में खलबली मचने लगती है। टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल ये है कि ये काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। दोस्तों, इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। ये उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक प्रयोग कर रहे हैं। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन ये एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि ये अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वो आपका पोता है या अतीत में से आकर कहे कि वो आपका परदादा है, जो ये संभव नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वो टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो वो पार्टिकल्स बिखरकर और स्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा ये कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान ये भी मानते हैं कि भविष्य को जाकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। मित्रों, प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। जैसे रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वो धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय हाहा हूहू नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मा ने कहा, ये गान जो तुम्हें अल्पकालिक लगा वो चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र प्रपौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। तुम धरती पर जाओ और शेष नाग के साथ इसका पाणी ग्रहण कर दो, जो वो बलराम के रूप में अवतरित हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है? कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी। इसका मतलब कि क्या वो टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन अंतरिक्ष के उक्त 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। आइए अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझते हैं। दोस्तों, पहले ये माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या ये माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है।
मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वो धरती पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वो वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है तो वो अतीत को देख रहा होता है। एक अतार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को टाइम मशीन के द्वारा देखने जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उनका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है। तो तब वो 2 काम कर सकता है, या तो वो किसी अन्य महिला से विवाह कर ले या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। ये टाइम मशीन अगर हमारे हाथ लग गई तो हम लोग वर्तमान से भूतकाल में जाकर पूरा का पूरा वर्तमान बदल के चले आते, जिससे हमारा भविष्य भी प्रभावित होता। वहीं अगर ये टाइम मशीन बुरे लोगों के हाथ लग जाती तो क्या होता? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय शंकर।